जुमे का दिन यूपी का तारीखी शहर रामपुर, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आकाश सक्सेना उर्फ हनी का रोड शो और उस पर टोपी वालों का ये हुजूम बहुत कुछ कह रहा था। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। न सिर्फ टोपी वालों की भीड़ थी बल्कि ढोल नगाड़े बज रहे थे, आतिशबाजी छूट रही थी और युवा हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे थिरकते दिखाई दे रहे थे। कहीं न कहीं बदलाव का प्रतीक है। अमूमन अक्सर ऐसा आजम खान के साथ देखा गया है। जब वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार मंत्री बनकर आए तो उनके स्वागत में इसी तरह से जोश और खरोश दिखाई देता था। युवा थिरकते होते थे, छतों से फूल बरसते होते थे और उनके हक में जो नारेबाजी होती थी वो देखते ही बनती थी। लेकिन आज जिस तरह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का रामपुर शहर में और उन जगहों पर जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ स्वागत हुआ है, उन पर फूल बरसाए गए हैं, हनी भैया जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, वो पहली बार था। ये कहीं ना कहीं इशारा साफ था, समझने वाले समझ भी गए हैं। लेकिन इंतज़ार 5 दिसंबर का है। 5 दिसंबर को अगर ये शोर जोर में बदलता है तो जाहिर सी बात है नतीजे उसी तरह के आएंगे जिस तरह की आहट आज इस रोड शो से देखी गई है। आजम खान भले ही इस चुनाव में नहीं है, लेकिन आसिम राजा को उन्होंने अपना जानशीन घोषित किया है और वो रामपुर से आकाश सक्सेना और हनी के मुकाबले चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और इस पर देश की नज़रें लगी हैं। अगर आसिम राजा शमसी चुनाव जीतते हैं तो आजम खान का वजूद बचेगा, लेकिन अगर आकाश सक्सेना और हनी को जीत मिलती है तो पहली बार मुस्लिम बाहुल रामपुर में कमल खिलेगा। बहरहाल क्या होगा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के हालात रामपुर में देखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब से पहले वैसा माहौल कभी नहीं दिखाई दिया। जो चेहरे आजम खान के इर्द गिर्द दिखाई देते थे वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बदलाव की बयार ज़रूर चल रही है, लेकिन इंतज़ार करना होगा 8 दिसंबर का, जब इस जोर आजमाइश का नतीजा आएगा।